तस्सत् यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रीते येनेदं धारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां यः नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक महान लोकोत्तर विभूति नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र मुंगेली छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय वार्षिक अध्यात्म विज्ञान सत्संग सम्मेलन के अंतिम दिवस के अंतिम सत्र में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों, साथ ही पुण्यवान नगर मुंगेली के आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हुए और विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्री सोनकर जी जो आपकी नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सांसद आदरणीय श्री लखन भाई जी, पार्षद श्री हीरालाल जी साहू और जिला पंचायत सदस्य के रूप में आदरणीय सोनवानी जी श्रीमती जी और आप सभी आदरणीय सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अंतिम समारोह स्वरूप प्रबोधन जो हमारे सहज सबके लिए कल्याण का विषय है, जो हम सब प्रकार के कुल जाति मत पंथ संप्रदाय की मानिंदी से रहित है, वही सनातन धर्म है। बस सनातन के बारे में ज़्यादा अनावश्यक खींचतान हो रही होगी, वो सब हमारी मनगढ़ंत कल्पना भी हो सकती है। ये श्रीमद् भगवद गीता है, इसे पढ़िए घर में। श्रीमद् भगवद गीता सार्वकालिक सार्वदेशिक सार्वजनिक सिद्धांत दर्शित करने वाला मानव मात्र का सदग्रंथ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू भी धर्म की बात करता है और मैं भी धर्म के लिए आया हूँ न। तू भी धर्म की ही तो बात करता है और मैं भी धर्म के लिए हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा तो धर्म स्थापना ही जन्म ही उसी के लिए है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानेति तत्वतः यो वेति तत्वतः। जन्म कर्म जो जाने मेरा दिव्य तत्वतः, मेरा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म इसीलिए है। और अर्जुन भी धार्मिक है और भगवान कृष्ण भी धार्मिक हैं। और अंतर यही है कि अर्जुन का सनातन कुल धर्म जाति धर्म पंथाइयों में बटा हुआ धर्म है और भगवान कृष्ण का सनातन, ये सनातन विश्व ही है। ये जीव और ब्रह्म की, पिंड और ब्रह्मांड की, मानव और विश्व की एकता सनातन है कि बनावटी है। सनातन उसे कहते हैं जो कुछ काल से चलता है और कुछ काल बाद विलय हो जाता है। लेकिन सनातन तो था है और रहेगा, था है और रहेगा। ये मानव धर्म ही सनातन धर्म है अर्जुन। उसी को विश्व धर्म कहते हैं, मानव धर्म कहते हैं। उसी को श्रीमद् भागवत में औप धर्म भी कहा गया है। औप धर्म यानी सामीप्यता बोध कराने वाला धर्म, वही सनातन है। वही पुरुष मिले सनातनी में। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन योग में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पहले सनातन को जानना पड़ता है। सनातन को जाने बिना कोई सनातन कहने से नहीं होता। सनातन को जानते नहीं हैं और सनातन कहते भी रहें तो सनातन कहने से नहीं होता है, सनातन आचार भी होता है। अब आचार नहीं है सनातन तो कहने से भर क्या होगा। वही 9वें अवतार भगवान ने वहीं से रखा। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा कौन, अब कहीं नहीं बोलो, सब सर्वांग योगी वाले तो हो ना, और कहीं की बात होती तो न बोलते। आचार करके ऐसा किसने, सनातन मुमुक्षु ने, ये सनातन। अब लोग कुछ ये कहते हैं कि आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, तो मुमुक्षु सनातन है कि आचार सनातन है, इसमें लगे हो। इसमें लोग लगे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में कवायद कसरत करते हैं हमारे भी लोग। तो आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, अरे ये विश्व ही सनातन है, उसमें मुमुक्षु भी सनातन है और उसका आचार भी सनातन है। मुमुक्षु कैसे कहते हैं, जो सात्विक श्रद्धावान तीव्र जिज्ञासु है वही तो मुमुक्षु है। सात्विक श्रद्धावान तीव्र जिज्ञासु को ही तो मुमुक्षु कहते हैं। बैठिए। ये सात्विक श्रद्धावान तीव्र जिज्ञासु ही मुमुक्षु है और उसका आचार क्या रक्षा कराते हैं। ज्ञान की परंपरा, धर्म की परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा विनम्रता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव सुपाके च पंडिता संदर्शना। विद्या के साथ विनम्रता होना चाहिए। जिज्ञासा तो हो पर विनम्रता पूर्ण जिज्ञासा हो, वो मुमुक्षु कहलाता है अध्यात्म की दृष्टि से। जिज्ञासु अलग चीज है, मुमुक्षु अलग चीज है। जिज्ञासु तमोगुणी भी हो सकता है, रजोगुणी भी होता है, पर सत्वगुणी जिज्ञासा वो सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षु है और उसका आचार क्या है, विनम्रता। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं दे ज्ञानम ज्ञानस्मि तत्वदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन से ये तो श्रद्धा का विषय है, ज्ञान श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिन मही गंध की पावे कोई। अगर तेरी श्रद्धा मुझ में ना भी हो, अपने लिए कहते कि ये देहधारी कृष्ण के प्रति तेरी श्रद्धा हो सकता है, ना भी हो, क्योंकि तेरा मेरा बचपन का साथ है। अधिक परिचय और अधिक नजदीकता के कारण भी अश्रद्धा हो जाती है। अति परिचय से होत है बहुत अनादर भाई, मलिया गिर की भीलनी चंदन दे तो जरा। चंदन इतनी कीमती वनस्पति है, तुल के बिकती है, बड़ी महंगा है चंदन का लकड़ी, पर उस जंगल में रहने वाला कोई परिवार होगा तो वो तो उसी में खाना पकाएगा, ईंधन के रूप में उपयोग करेगा। हम घिस के उसको माथे पे लगाएंगे और वो उसी में रोटियां बनाएगा, क्योंकि अति परिचय हो गया ना चंदन का, और उसका परिचय नजदीक का है। अति परिचय से होत है बहुत अनादर भाई, मलिया गिर की भीलनी चंदन दे तो जरा। इसी प्रकार से हो सकता है कि तेरा मेरा बचपन का साथ है, कभी तू मुझे कृष्ण कह देता है, कभी यादव कह देता है, कभी मित्र कह देता है। जिसकी क्षमा मांगी ना आगे, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। खाने के समय, भोजन के समय, खेलने के समय या बिहार सैयासन में असत्कार किया, हे प्रभु मैंने आपका बहुत असत्कार किया है मित्र समझ के। तो अर्जुन कृष्ण जी को लगा कि हो सकता है इसकी श्रद्धा हो तो मेरे से यथार्थ ज्ञान ये ग्रहण न कर पाए, इसलिए वो ये भी लक्ष्य कराते हैं कि पर मैं अकेला नहीं हूँ इस विषय में। मेरे संत होते हैं, मेरे भक्त होते हैं,
मेरे समकक्ष योग्यतावान होते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहते हैं, संत कहते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाना भेद की बात नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिष्ठ तत्वदर्शिना। और सनातन आचार करना। सनातन आचार क्या है? दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछना, जब तक न समझ में आवे तब तक पूछना। और परिप्रश्नेन बार बार भी पूछा जा सकता है, वो नाराज नहीं होते हैं, पर उदंडता नहीं की जाती है। तो इस तरह से सनातन आचार भी है, सनातन मुमुक्षु भी है और सनातन धर्म भी है। धर्म तो सनातन है, बाकी सब मतपंथ संप्रदायों का खेल है संसार में, मानव जगत में अर्जुन। इसलिए तू सर्वधर्मान परित्यजेत। क्या गहराइयाँ हैं भगवान कृष्ण का स्फुरण है। एक तरफ धर्म संस्थापनार्थाय घोषित कर रहे हैं और एक तरफ धर्म छोड़वा रहे हैं। ये अनर्थ करोगे क्या कि सर्वधर्मान परित्यजेत? अर्जुन तू सब धर्म छोड़ दे तो क्या बन जा? अधर्मी बन जा। अधर्मी बन जाएगा तो फिर क्या वो मनुष्य कहलाएगा? और जो अवतार है मानव मात्र के आराध्य है, वो किसी को अधर्मी बनाने आते हैं क्या? पर वो रहस्य बीच में छुपा है कि हम उस रहस्य को भूल जाते हैं। वो सनातन धर्म के लिए ही आते हैं, और सनातन को तुम भूल गए तो अनेक प्रकार के कुल जाति मतपंथ संप्रदाय में फंस गए। इसलिए कुल जाति मतपंथ संप्रदाय सनातन नहीं है, धर्म सनातन है अर्जुन। क्योंकि कुल नाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए। अर्जुन तो इन्हीं को सनातन कह रहा था। मानता हूँ कि ये लाख साल से होंगे, करोड़ वर्ष से चले आए होंगे, पर करोड़ अरब वर्ष से चले आए होंगे, पर इसके बाद भी ये सनातन नहीं हो सकते। जिसमें ये गिनती ही विलय हो जाती है, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं रह जाती है, वो सनातन है। जो काउंटिंग में आएगा वो सनातन ही नहीं है, किसी के द्वारा परिस्थिति जन्य चलाया गया है, वो भी लोकहित है, कोई उसकी आलोचना नहीं है अर्जुन। लेकिन जहाँ सनातन की बात करता है तो ये सब सनातन नहीं है। सनातन तो ये विश्व है, और ये विश्व का निश्चय जिस अंतःकरण में धारण हो जाता है वही सनातन धर्म है। तो फिर सनातन आचार भी है। वर्ण धर्म ये सनातन है, पर वर्ण कहते ही जाति में मत चले जाना। ये आज वर्ण का रूपांतर जाति में हो गए तो गोलमाल हुआ है। सतयुग वर्ण धर्म प्रधान होता है, त्रेता कुल धर्म प्रधान होता है, द्वापर जाति प्रधान होता है, और कलयुग उपजाति प्रधान होता है। एक के साथ साथ और फिर बाद में वो विलय जहाँ का तहाँ होता है। उपजातियों का जाति में विलय होगा, जातियों का कुल में विलय होगा, और कुल का मनुष्य में विलय होगा। समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, इसलिए सनातन जो वही है जो आदि मध्यांत से रहत है। कब से बना, किससे बना, ये निश्चय नहीं किया जा सकता है। को अद्या वेद कहवा प्रवोचत कुतया जाता कुतया विशिष्टि। छोड़ो, ये सब का उद्भव कब से है ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें ही मैं भी इसी में हूँ। मेरे पहले से भी ये है जब, तो उसमें मैं भी हूँ। और अनेक ऋषि हैं, अनेक जो भी नाम लेते जाओ सब हैं, पर उन सब के पहले से भी जो है वो विश्व है, वो अस्थि है, वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है। अन्य और भ्रम कल्पना है। इतना निश्चय युक्त दर्शन बोध करा देने वाले सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, किंतु वह सनातन दृष्टि, जैसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, विवेक दृष्टि कहते हैं, अध्यात्म दृष्टि कहते हैं, विवेक दृष्टि कहते हैं, वो छूट गई तो हम अनर्थ समझने लगे, अनर्थ समझाने लगे, और नाना प्रकार के बट गए, हम बट गए। और बटे भी हैं तो धर्म के नाम पर ही बटे हैं।
ईश्वर के नाम पर ही बटे हैं। वो कहते हैं एक है और बट गए हैं अनेक में, कहते एक रहते हैं बटते अनेक में है। इसलिए मानवता का प्रेम छिन्न भिन्न हो गया है। ये मानवता को प्रेम में जोड़ने का अब कोई और उपाय नहीं बचा है। अर्जुन, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति अन्य पंथा विदते अयनाय। अन्य और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि वह पिंड वस्तु सामने रखो। ये विश्व वस्तु को जानना है तो पिंड वस्तु सामने रखो, और उस पिंड वस्तु को जड़ भी यदि मानते हो तो माने रहो जड़ थोड़े देर के लिए, पर उस जड़ वस्तु से और अपने चेतन से मिला के भी तो देखो कि तुम कितने चेतन हो, वो कितनी जड़ है। किस प्रकार के तुम चेतन हो और वो किस प्रकार से जड़ है। इसमें भी वही है जो तुम्हारे में है, पर कुछ अंतर होगा। जो अंतर होगा वो तत्वदर्शी के बस की बात है, बाकी के बस की बात नहीं है। जो एक में है वही इसमें है और वही सब में है, और जो सब में है वही इसमें है और इसमें है। ये सनातन है, ये वस्तु सनातन है और ये विश्व सनातन है। ये सनातन को जानने के बाद ही सनातन धर्म की दिशा का पता चलता है। अब इसकी परंपरा रामायण में आते हैं। अपन रामायण प्रेमी है, मानस प्रेमी है। कोई भी धर्म ग्रंथ हो उसमें सब एक ही सी बात लिखी है। शब्द भेद है, भाषा भेद है, शैली भेद है, पर लक्ष्य भेद नहीं है। पर लक्ष्य प्राप्त करने की नजर नहीं है तो हम अनर्थ करते होंगे। जो सुबह बात हो गई है उसी को थोड़ा लेते हैं। फिर आज आखिरी समय है, सबको घर जाना होगा, जल्दी भी बंद करना होगा, तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, पर सामान्य तो उसमें आना ही पड़ेगा। माघ मकर रविगत जब होई, बालकांड पढ़िए। उत्तरायण दक्षिणायन की बात तो सुबह हो गई है, बस वही बात है। माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति याद सब कोई। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, वो मकर संक्रांति का संधि काल कहलाता है। उस अवसर की परंपरा बतला रहे हैं तुलसीदास जी बालकांड में कि माघ के महीने में माघ मकर रविगत जब होई, मकर राशि से सूर्य कर्क रेखा में जब प्रवेश करता है तो तीर्थपति याद सब कोई। तीर्थपति यानी शब्दार्थ की दृष्टि से गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का जो संगम स्थल है वह प्रयागराज है, उसे ही प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद रख दिया था बीच में, फिर से धन्यवाद है कि वो प्रयागराज हो गया। माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति याद सब कोई। मज्जहि सादर सकल त्रिवेणी। पर कौन? देव दनुज किन्नर नरसैनी। ये देवता और दनुज यानी आसुर और देव और किन्नर माने नपुरुष नपुंसक सब मिलके, वो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। मज्जहि सादर सकल त्रिवेणी। मज्जहि यानी स्नान आदि करते थे, पर बस नहाए धोए और चले आएगा। नहाए धोए खाए पिए चले आए क्या? ये नहीं था। ये तो अब उसका रूपांतर होते होते वो पिकनिक स्पॉट जैसे भले उनको बना लो, आपकी मर्जी। लेकिन वो धर्म की व्यवस्था थी। जैसे साल भर में आप लोग बीच बीच में भले साप्ताहिक सत्संग करते होंगे, पर एक साल में अपन सब मिलजुल कर क्षेत्र के इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना, देवियाँ पुरुष, साल में एक बार 3 दिन को अपन इकट्ठे हो गए हैं। इसी प्रकार से देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। मज्जहि सागर सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। वर्षी अक्षय बड हर्षित गाता। पूजहि माधव पद। कौन कौन है माधव? कहाँ है उसके पद? पूजहि माधव। माधव माने कहा? माधव यानी तत्वदर्शी सदगुरु। उसके पद यानी ये पद नहीं, वो बताने वाला साकार निराकार जो 2 पद हैं। परमात्मा एक है, जैसे हम पिंड दृष्टि से एक हैं,
हमारे भी दो पद हैं, पांव चलने वाले। परमात्मा भी एक ही है। जैसे हम एक हैं, हमारे पांव दो हैं। हम एक हैं, आंख दो है, और आंख एक है पर पलक दो है। यहाँ तक बारीकी है ना। आंख तो एक है पर पलक दो है, ऊपर नीचे की। इसी प्रकार से परमात्मा तो एक है पर उसके पद दो हैं, सगुण पद और साकार पद, निराकार, क्षर अक्षर। ये पर्यायवाची नाम बहुत हैं इन दोनों भावनाओं के। ये दो भावना है, साकार और ये दो भावना है, पर साकार निराकार भर नाम नहीं है इनके। अनंत नाम मिलेंगे, प्रकृति, पुरुष, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, क्षर अक्षर, जीव, प्रकृति, माया, ब्रह्म, ऐसे अनेक नाम होंगे, पर हैं वो इन दो ही के नाम, और कुछ तीसरी चीज नहीं है। वो माधव यानी तत्वदर्शी सदगुरु से तत्व दर्शन प्राप्त करते थे। परस अक्षय बट। अब यहाँ जो प्रयोग कराया जाता है अपन समझते नहीं है। लिखा तो वही है सब में, लेकिन हमसे वो भूल गया है, छूट गया है। तो लगता है ये लोग आए ऐसा करके इसको छू के देखो, बजा के देखो, चख के देखो, सूंघ के देखो, बताते हैं। अरे ये तो प्रक्रिया ही शास्त्रीय प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक मेथड है ये। और यही सब जगह लिखा तो है, पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बट हर्षित गाता। अब अक्षय बट का अनर्थ तुमने लगा लिया बरगद का झाड़ अकेला। अक्षय बट, बट यानी बरगद का झाड़। तो बरगद का झाड़ अक्षय होता है क्या? अरे जब आप भुवनालों का पुनरावर्ती अर्जुन तृण से लेके ब्रह्मा तक सब परिवर्तन में घूम रहे हैं, तो तेरा अक्षय बट कोई झाड़ होगा क्या? अश्वत्थ वृक्ष कोई पीपल होगा क्या? अमृत कोई रस है क्या? कामधेन कोई गाय है क्या? लिखा तो है तब अंगद रावण संवाद में लाइन रख के। हमने उनको वही मान महन बैठ रहे हैं। ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं लंका कांड में अंगद रावण संवाद में। अंगद ने ये प्रश्न उठाए हैं कि रावण तू ये क्या समझता है? हनुमान जी कोई बंदर है क्या? भगवान श्री राम कोई नर है क्या? कामधेन कोई गाय है क्या? कल्प वृक्ष कोई झाड़ है क्या? अमृत कोई रस है क्या? पढ़ो घर में जाके रामायण। तो पर इनके लक्ष्यार्थ क्या है? परसी अक्षय बट। अक्षय यानी अक्षर, अविनाशी। ये देखने वाला क्षर है, विनाशी है। विनाशी है माने परिवर्तनशील है, विनश जाता है। विनाशी और अविनाशी का मतलब अलग है। विनाश का मतलब ये नहीं कि नथिंग, कुछ नहीं रह गया, ये बात नहीं है। विनश गया, विनश गया यानी फैल गया। जैसे घरों में हमारी माताएं बहनें छत में मान लीजिए गेहूं सूखने के लिए धुलने के बाद डाल दिया, ठीक है, और फिर जब वो सूख गया है तो समेट के एक ढेर बना दिया, इकट्ठा कर दिया। जब तक घर के बच्चे गए तो खेल के उनने पूरे छत में उसको फैला दिया। देखना, हंसो मत, समझो। तो फिर हम क्या कहते हैं, इन बच्चों ने सब नाश कर दिया। का नाश कर दिया? गेहूं के दाने नहीं रह गए क्या? ये नाश ये हो गया कि जो एक ढेर लगा दिया था उसको फैला दिया। अब हमें फिर समेटने की मेहनत करना पड़ेगी। तो बिना सजाना माने फैल जाना, वितरित हो जाना। जो एक में सिमटा था, कुछ जगह में सिमटा हुआ था क्षेत्रफल, वो पूरे आगर मैदान में फैल गया, तो समेटना भी मुश्किल पड़ जाएगा। ये विनाशी और अविनाशी का भेद अर्जुन तत्वदर्शी जानते हैं। क्या है विनाशी, क्या है अविनाशी, ये तत्वदर्शी जानते हैं। तुम तो जो दिखता है नाशवान है, दिखता है नाशवान है। क्या नाशवान है इसमें? कहे कोई कि क्या नाशवान है तो हम बता नहीं सकते, सुन के हम भी कहने लगे नाशवान है। वही वो लक्ष्य करा रहे हैं कि परसी अक्षय बट। अक्षय बट जो अक्षर है, अस्तित्व है, जिसका नाश कभी होता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सदा। उभयोर दृष्ट तत्वदर्शी भी, दृष्टोन तत्वदर्शी भी। ये दोनों का भेद तत्वदर्शी जानता है कि क्या विनाशी है और क्या अविनाशी।
अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में। तो सारे विश्व में जो व्याप्त है वो विनाशी होगा क्या?